भगवान ने स्वीकार कर लिया। कौन 3 है उसका स्मरण करिएगा। पहला, पूजन करते समय, भगवान की आराधना करते समय अंदर मंदिर में अपने घर में बैठकर आप भगवान नहला रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, पूजन अर्चना कर रहे हैं, तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर 3 का दर्शन अगर आपको हो जाता है, आपके दरवाजे पर अगर आ जाते हैं, तो आपका समझ लेना पूजा स्वीकार हो गया। पहले नंबर पर पूजन करते समय दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सफल हो गया। आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गाय रंभा रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गौमूत्र कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गोबर कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, और गाय दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी अर्चना में, तुम्हारी आराधना में, तुम्हारी साधना में गौ माता तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए। पूजन के समय पर अचानक आकर तुम्हारे द्वार पर, तुम तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। और मेरा विश्वास कहता है, यहाँ जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है आपके साथ कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा, पूजन के समय पर गौ माता का दर्शन होता ही, ये मेरा विश्वास कहता है। और ये कब होता है? जिस दिन आपका चित्त, मन, वृत्ति भगवान में रमी हो। चाहे तुम राम जपो, हनुमान जपो, शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो। तुम देवी की भी पूजन कर रहे हो, किसी की देवता की पूजन कर रहे हो, कुल देवता की पूजन कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो ये 3 का अगर दर्शन हो जाए तो कार्य सफल है। पहला, जम के बोलो, गौ माता। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ हम पूजन में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की पूजन, आराधना और भक्ति में हम तल्लीन हैं। और दूसरे नंबर पर उस पूजन करते समय पर तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो समझ लो पूजन सफल हुआ है। क्या बहन बेटी के आने से पूजन सफल हो सकता है? कहाँ लिखा हुआ है कि जब भी घर में कोई बड़ा आयोजन होता है, शादी होती है, फंक्शन होता है, तो कोई उद्यापन होता है, कोई चीज़ बड़ी करते हैं, तो सबसे पहले फ़ोन बहन बेटी को लगाते हैं कि हमारी बहन हमारे यहाँ आए, हमारी बेटियाँ, हमारी नंदे हमारे यहाँ आए, हमारी बुआ हमारे यहाँ आए। अब पूछोगे गुरुजी ये प्रसंग बहन बेटी को बुलाने का तो भगवान कृष्ण के यहाँ से चालू हुआ। नंद बाबा की कितनी बहन थी? 2, नंदा सुनंदा। नंद बाबा की 2 बहन थी। ऐसी कृपा करना, ए बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे भैया के यहाँ 60 साल के बाद तो औलाद हो रही है, तो ऐसी कृपा करना कि उनके घर में लड़का हो जाए। और नंदा हाथ जोड़ती 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 यशोदा जी के कक्ष में गई, और जो कक्ष में गई जाकर जो दर्शन करा तो लाला का दर्शन था। नंदा खुश हो गई, थाली उठाकर बजाने लगी कलदार से, और एक थाली को उठाकर उस नंदा ने बजाया, थाली को उठाकर। कांसे की थाली, पीतल की थाली, तांबे की थाली, जिसके घर में बजती थी उसके घर में शुभ संदेश आता था। आज के जमाने में स्टील बजता है। अब तो स्टील भी गया, प्लास्टिक। अब वो बजता है। जिसके घर में तांबे की थाली, पीतल की थाली, कांसे की थाली, इसलिए मंदिर में आप लोग, हम लोग तो क्या है कहें, आप लोग मंदिर जाते होगे तो मंदिर में जो घंटाल बंदे रहते हैं वो तांबा, पीतल और उस कांसे के बंदे रहते हैं, उसको लकड़ी से बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जितने लोग आरती में सम्मिलित होते हैं, तांबा, पीतल, कांसा मंदिर में इसलिए बजाया जाता है, जितने लोग आरती में आए हैं इनके घर में खुशियां प्रवेश कर जाए, इनके घर में भी आनंद की अनुभूति हो जाए। अब आजकल के ज़माने में तांबा, पीतल, कांसा बजाते नहीं हैं। आज के ज़माने में तो जरा सी देर में बस बच्चा हुआ है, सूचना मिल गई, बैंड बाजा बजवा दो, ढोल नगाड़े बजवा। नंदा ने थाली बजाई थी
और फिर आवाज आई थी नंद घर आनंद, नंद घर आनंद भयो। फिर आवाज आई नाला। शिव तत्व कह रहा, पूजन करते समय अगर ये 3 का आना तुम्हारे दरवाजे पर हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सार्थक हो गया, तुम्हारा भजन सार्थक हो गया। भजन, कोई गुरुजन, कोई भक्त ऐसा आ जाए जो मांगने नहीं आया, फिर बस तुम्हारे सामने तिलक लगाकर भक्ति में डूबा हुआ भजन